तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। असद पकवान सेंटर से आज की ये वीडियो है और यहाँ से हम आपको बताएंगे कि आपने बीफ कोरमा किस तरह से तैयार करना है। ये बीफ कोरमा बहुत आसान तरीके से बनाई जाती है और ये 4 किलो बीफ कोरमा की रेसिपी है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपने दही ऐड करना है और दही आपने ऐड करना है यहाँ पे 1.5 किलो यानी 1.5 kg, ठीक है। और जब दही आप ऐड कर देंगे तो इसके बाद इसमें आपने कुकिंग ऑयल भी ऐड करना है और कुकिंग ऑयल आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अच्छा हो, और वो आपने ऐड करना है 1/2 लीटर, ठीक है। जब आधा लीटर आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। आप फेंटना है, पहले दही को आपने फेंटना नहीं है। दही की जो मिक्सिंग होनी है इस स्टेज पे होनी है और इस तरह से इस मिक्सर से अच्छी तरह से इसको बीट करना है, ठीक है। और ये तकरीबन 7 से 8 मिनट की मेहनत करनी है आपने। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो दाने नहीं बन पाएंगे भाई। अगर आपने दाने बनाने हैं बाहर जैसे कोरमे घर पर बनाने तो फिर ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो 100% मैं कह सकता हूँ कि टेस्ट वाकई बहुत ही लाजवाब आएगा और तमाम मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आप हमें अपने कमेंट में बताएंगे। पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 30 ग्राम। पिसा हुआ धनिया यहाँ पे ऐड किया गया है 30 ग्राम। पिसी हुई लाल मिर्च 20 ग्राम। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड किया गया है 20 ग्राम। हल्दी 15 ग्राम। हल्दी यहाँ पे 15 ग्राम ऐड किया गया है। लौंग तकरीबन 10 से 15 अदद। इलायची तकरीबन 10 से 12 अदद। नमक हस्बे जाएगा। नमक हस्बे जाएगा, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। वैसे कितना ग्राम होगा नमक? 20 से 25 ग्राम। 20 से 25 ग्राम जो है नमक इसमें ऐड करना है आपने। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करना है। ये कितना ग्राम ऐड करना है? ये 60 ग्राम। 60 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ऐड कर देते हैं। इसके बाद तमाम मसालों को आपने ऐड करना है और तमाम मसाले जब ऐड हो जाएं तो फिर इसके बाद आपने इसमें बीफ ऐड करना है और ये 4 किलो बीफ ऐड करना है। 4 किलो बीफ की जगह आप चाहे तो मटन भी ऐड कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप फैट वाला मीट इसलिए लें क्योंकि वो कुकिंग ऑयल खुद ब खुद रिलीज कर देता है। अगर आप नहीं चाहते हैं ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा तो आप बीफ में जो है चर्बी का कम इस्तेमाल करेंगे। अब हाई फ्लेम पे से कुक करना है 5 से 7 मिनट के लिए और जैसी बॉइलिंग आ जाए इसके बाद आपने फ्लेम को लो करना है और तकरीबन 1 से 1.5 आवर के लिए कुक करना है जब तक कि गोश्त गल ना जाए, ठीक है भाई। अच्छा ये देखें, ये हमने लगा दिया लो फ्लेम पे, सही है। और ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। जैसी गोश्त गल जाए तो आपने 1 घंटे के बाद चेक भी करते रहना है कि जिस स्टेज पे आपको लगे कि गोश्त गल चुका है इसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है, ठीक है भाई। मेन मकसद हमारा गोश्त गलाना है। अगर जो है वो 2 दांत का जानवर हो तो आपको पता है गोश्त जल्दी गल जाता है। 4 दांत के गोश्त हो तो देर से गलता है, 6 का हो तो और देर से गलता है। तो डिपेंड करता है गोश्त की क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। अब ये देखेंगे ये गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। इसके बाद प्याज यहाँ पे फ्राई की हुई ऐड कर देना है, ठीक है, फ्राइड अनियन। और ये तकरीबन आपने 150 ग्राम ऐड करना है, ठीक है। और आधा पाव से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। और फिर इसको मिक्स करना है 2 से 3 मिनट पर हाई फ्लेम पर। अब आपने हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है, ठीक है भाई। अच्छा ये हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से कसना है। ये लोग कसना का वर्ड यूज करते हैं तो इससे दाने आते हैं। जब मैंने इनसे पूछा ऐसा क्यों किया जाता है तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि इससे दाने बनते हैं। अगर आप कोरमा में दाना बनाने चाहते हैं तो 8 से 10 मिनट के लिए इस तरह से आपने बर्तन को हिलाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज दाने नहीं बनेंगे। अगर आप शादियों वाले कोरमा घर पर बनाने चाहते हैं तो आपने ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखें बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये रेसिपी तैयार हो गई है और ये 4 किलो बीफ कोरमा की रेसिपी है और आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।